अभी नई घड़ी से जो मामला सामने आया है, क्या कहना है इस पूरे मामले में आप? ये बहुत दुखद है और जो देशभक्ति जनसेवा लिखा है तो अब तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर देश लूट जनचूस लिखना चाहिए अब मध्य प्रदेश सरकार को। तीरथ जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि दारू 24 घंटा गांव-गांव में गाड़ी लेकर जाके पैकारी करवाने का काम वो करता है और उसका तो स्क्रीनशॉट हम देंगे आपको। उसके जो पैसा का लेन देन हुआ है 7 मई से लेकर आज तक हर महीने में 2-2 हज़ार ठेकेदार डाल रहे हैं, उसके खाते का स्क्रीनशॉट हमारे पास है। और अगर इस पर कार्रवाई एसपी नहीं करती हैं तो हम 2 दिन के अंदर धरना बैठेंगे। पूरे नई गढ़ी को तीरथ साकेत ने नशे से पाट दिया है। आज वहाँ का 13-13, 14-14 साल के लड़के नशा कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के बैठे कम्युनिस्टी विचारधारा के नेता, उनको तो लगता है कि नई गढ़ी से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, लेकिन वो भी सोच लें कि हिंदुत्व पीछे हटने वाला नहीं है। हिंदू चाहे शराबकारी हो, चाहे कोई भी अनैतिक काम करने वाले, उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हद पे। हमारे मीडिया कर्मी को धमकी दिया गया है, क्या कहेंगे इस? देखिए, मीडिया कर्मी को धमकी देना आम बात है। इसी प्रशासन देख रहा है कि 4 मीडिया कर्मी इसी महादेवन कांड में उनको जेल जाना पड़ा, तो धमकी तो ये खुला देंगे। अगर जेल में डाल सकते हैं तो क्या धमकी उससे बड़ी है? धमकी और मर्डर भी करवाएंगे। तीरथ साकेत तो ऐसा भी है कि तीरथ साकेत हमारे गांव गया था, मेरे बारे में पूछ रहा था, मेरे घर के बारे में पूछ रहा था, ये कहाँ लेटता है, कहाँ सोता है, सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। ऐसा लगता है कि मेरा मर्डर अगर होगा तो उसमें तीरथ साकेत का प्रमुख हाथ होगा और ये भ्रष्ट अधिकारी के इशारे पर वो काम कर रहा है। ऐसी जानकारी होने के बाद पुलिस शिक्षक कार्रवाई नहीं करती है तो उनकी संलिप्तता मानी जाए इस पूरे मामले में? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि उनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगी तो संलिप्तता तो है भी और सिद्ध हो जाएगी। अगर उनके संलिप्तता न होती तो खुले गुंडे घूमते ना। 307 के आरोपी हैं, लूट का अपहरण का केस उनके ऊपर लगा है और घूम रहे हैं। पुलिस खुद पैकारी करवाने का काम करती है और इससे बड़ा प्रमाण नहीं जो स्क्रीनशॉट मिला है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे 2 दिन के अंदर मैं नई गढ़ी थाने में धरना प्रदर्शन करूंगा। क्या है रवैया इस पुलिस प्रशासन का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई बार कि जब मुखिया भ्रष्ट होता है तो सारा तंत्र भ्रष्ट हो जाता है। जब यहाँ के एसपी पैसा लेता है खुला, यहाँ का टीआई खुला पैसा लेता है और एक तीरथ को तो हमने 2-3 महीने तक ऐसा जाना कि वो दारू का ठेकेदार है, वो गांव-गांव में जाकर पैकारी करवाता है और हमारे पास तो उसका स्क्रीनशॉट है। वो मई से लेकर आज तक लगातार उसके खाते में 2-2 हज़ार रुपये दारू ठेकेदारों के द्वारा डाला जाता है, उसका हमारे पास स्क्रीनशॉट है। हमने जितने आरोप लगाए हैं आजकल पुलिस के ऊपर, हमने पहला आरोप लगाया पुलिस पैकारी करती है तो गांव-गांव में पुलिस पैकारी कर रही है, पूरी जनता देख रही है। हमने दूसरा आरोप लगाया कि एसपी के इशारे पर होता है, एसपी करवाती हैं, वो भी सच हो रहा है। यहाँ पर 307 के मुलजिम सीधे घूम रहे हैं, लेकिन महिमा मंडित उनके ऊपर एसपी का है। और जब एसपी की कृपा है, एसपी तो ऐसा लग रहा है कि भूखी माई जैसे, अगर उनको 2 लाख रुपए प्रति हौली ना मिले जो टारगेट लोगों ने बताया है तो पर हौली, और इस बात से है कि अगर एसपी का संरक्षण ना होता दारू ठेकेदारों के ऊपर तो आज सिपाही एसआई ऐसे पैसा ना लिए होते। ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी सुनने में शाहपुर के पुलिस वालों ने पिंटू को भी एक दिन रात को आगे 100 नंबर गाड़ी जा रहे थे, पीछे ये लोग पैकारी करवाते हैं रात को, पूरी पुलिस पैकारी करवा रही है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये पूरा भ्रष्ट बिल्कुल एसपी जब से आई हैं और ये एडिशनल एसपी दोनों ने मिलकर पूरे जिला का तहस नहस कर दिया। इनको सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। बताइए, वो पत्रकार चौथा स्तंभ होता है उसको तक नहीं छोड़ रहा है। वो तीरथ ऐसा लगता है गुंडा है, वो पत्रकार तक को धमकी दे रहा है तो हमको तो किसी दिन बर्बाद देगा और बोला भी है कि उसको तो निपटवा देंगे। तो हम तो तीरथ से बहुत डरे हुए हैं। हमारे घर में पता लगाने गया था, हमारे गांव में पता लगा रहा था कि ये कहाँ रहता है, इसके कितने बाल बच्चे हैं, कहाँ सोता है। तो अगर मेरा मर्डर होता है तो तीरथ साकेत उसका भी साक्षी है। मैं यार चलिए हम वहाँ पूछवाते हैं, जिससे पूछ रहा था हमारा लोकेशन ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि दारू वालों से गोली पक्का मरवाएगा तीरथ साकेत। एसपी मैडम क्यों संरक्षण इस तरह दे रही है और इतने लगातार? देखिए, पैसा बोल रहा है मऊगंज में, पैसा चाहिए तो दारू कारोबारियों से ही मिलेगा एसपी को। यहाँ तो बिल्कुल पूरा एक और सरकार इन तरह की जो अवैध पैकारी चल रही है, अवैध शराब कारोबारी काम कर रहे हैं, इनको बंद कराने की बोलते हैं और एक और एसपी मैडम लगातार इस तरह कर रही है। देखिए, सरकार में जो लोग हैं तो सरकार को कौन ऊपर बताता है? टीआई की गलती होगा तो कौन बताएगा? एसपी बताएगा। तो जब तंत्र पूरा गड़बड़ है तो कैसे सुधरेगा? एसपी गड़बड़, पूरा जिला गड़बड़ है। जिस दिन एसपी ईमानदारी से काम करना चालू कर देगा उस दिन थानों की जो व्यवस्था है अपने आप सुधर जाएगी।